सचिन पायलट एक ऐसा नाम जो आज राजनीति में बड़ा ही प्रचलन में है। राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट के नाम से भूचाल आया हुआ है। राजनीति गरमाई हुई है, आला कमान भी चिंतित है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज हम आपको सचिन पायलट के बारे में बताएंगे। आखिर सचिन पायलट कौन है, राजनीति में वो इतना बड़ा चेहरा कैसे बन गए और कैसे आज भारतीय राजनीति में कांग्रेस में, राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सचिन पायलट का जन्म 8 सितंबर 1977 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ था। आज उनकी उम्र 45 साल है। वो युवा राजनीति के सबसे बड़े चेहरे हैं। अगर कांग्रेस में बात करें तो कांग्रेस में युवा नामों में से सबसे बड़ा नाम सचिन पायलट का ही है। सचिन पायलट की शिक्षा के बारे में बात करें तो उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से यूजी किया है और पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है प्रबंधन में। सचिन पायलट शिक्षा के मामले में तो अन्य नेताओं से काफ़ी बेहतर नज़र आते हैं। अब बात करते हैं सचिन पायलट के राजनीतिक जीवन के बारे में। सचिन पायलट को राजनीति विरासत में मिली थी। उनके पिता राजेश पायलट कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। वे एयरफोर्स में थे, पायलट भी थे। इसी कारण उनका सरनेम भी पायलट पड़ गया, लेकिन उनका वास्तविक नाम राजेश विधुड़ी था। वे गुर्जर समाज से आते हैं। इसी के चलते सचिन को भी ये नाम विरासत में मिल गया और सचिन का सरनेम भी पायलट हो गया और उन्हें आज हम सचिन पायलट के नाम से जानते हैं। सचिन पायलट सन 2002 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। अपने पिता के जन्मदिन के अवसर पर 10 फरवरी को उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। 20 साल का उनका राजनीतिक सफ़र है, लेकिन इन 20 सालों में उन्होंने युवाओं के बीच में, राजस्थान की जनता के बीच में और पार्टी में वो मुकाम हासिल कर लिया कि आज वे कांग्रेस की ओर से राजस्थान में सीएम के चेहरे में सबसे ऊपर है। अब बात करते हैं सचिन पायलट के पहले चुनाव को लेकर। देखिए, सचिन पायलट ने पहला चुनाव 23 मई 2004 को लड़ा था 14वीं लोकसभा के लिए दौसा से और उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 1,20,000 वोटों से हराया था और वे 26 साल की उम्र में सांसद बन गए थे। सबसे युवा सांसद रहे थे वो। 26 साल की उम्र में सचिन पायलट सांसद बन गए थे। इसके अलावा उन्हें वे कई बार अच्छे पदों पे भी रहे, बड़े पदों पे भी रहे। सबसे अगर हम केंद्र में बात करें तो 28 अक्टूबर 2012 से लेकर 17 मई 2014 तक वे केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रहे। उसके बाद 17 दिसंबर 2018 से 14 जुलाई 2020 तक वे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री भी रहे। 2009 से 2014 तक भी वे सांसद रहे थे। तो ऐसे में उन्हें राजनीति का अनुभव तो है, आगे भी बढ़े हैं, लेकिन अब दावेदारी सीएम की कुर्सी के लिए है और आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो एक बड़ा नाम बन के वे भारतीय राजनीति में उभरे हैं और चर्चा का केंद्र भी बने हुए हैं। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले सचिन पायलट की लव स्टोरी की। सचिन पायलट ने 2004 में शादी की थी और शादी उनकी सारा अब्दुल्ला से हुई है। सारा अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी और उमर अब्दुल्ला की बहन है। ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों की मुलाकात, सारा और सचिन की मुलाकात विदेश में पढ़ाई के दौरान हुई थी और जब भारत लौटे तो उन्होंने साथ में शादी करने का भी फैसला किया, लेकिन इसके बीच में एक दीवार थी, वो थी धर्म की। उसके साथ ही दोनों राजनीतिक परिवार तो थे, लेकिन विचारधाराएं अलग थी। ऐसे में शादी में कई रुकावटें भी आई, लेकिन आखिरकार 2004 में सचिन और सारा ने शादी कर ली। इस शादी में अब्दुल्ला परिवार की ओर से कोई भी शामिल नहीं हुआ था, इसमें सिर्फ सचिन का परिवार ही शामिल हुआ। लेकिन कहा जाता है कि जब 26 साल की उम्र में सचिन पायलट सांसद बने तो अब्दुल्ला परिवार ने भी उन्हें स्वीकार कर लिया। सचिन पायलट के 2 बच्चे हैं। अब बात करते हैं सचिन के राजनीतिक भविष्य की। भविष्य शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम जो हुए हैं राजस्थान में, उससे ऐसा माना जा रहा था कि अशोक गहलोत अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो सीएम की कुर्सी सचिन पायलट के पास चली जाएगी। लेकिन विधायकों के बगावत के बाद कि अगर सचिन पायलट को आप मुख्यमंत्री बनाते हैं तो हम इस्तीफा देते हैं, इसके बाद सचिन पायलट की कुर्सी और उनका राजनीतिक भविष्य भी संकट में आ गया है। यानी कि कांग्रेस में उनका भविष्य क्या होगा अब कहना मुश्किल है और क्या कांग्रेस उन्हें अब सीएम बनाएगी, इस पर भी मंथन
किया जा रहा है। जो राजनीतिक पंडित है वो इस बारे में सोच रहे हैं कि अब क्या होने वाला है। ऐसे में अगर बात करें सचिन पायलट की हम, तो सचिन पायलट का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। या तो वे खुद की एक पार्टी बनाते हैं और मैदान में उतरते हैं, उनके पास मुकेश भाकर, रामनिवास गवारिया, इस प्रकार की कई बड़ी युवा नेताओं की टीम तो है उनके पास, खुद भी उतर सकते हैं। दूसरा भविष्य ये है कि वो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर ले और चुनावी मैदान में उतरे, या फिर कांग्रेस में रहकर ही आगे बढ़ने का प्रयास करें, या फिर वो और धैर्य रखे। जैसे राहुल गांधी ने कहा था कि धैर्य कोई सचिन पायलट से सीखे, तो अब कितना धैर्य और सब्र उनको रखना होगा। और दूसरा ये एक अंतिम विकल्प के तौर पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन सचिन की महत्वाकांक्षा सीएम पद को लेकर है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें सीएम का चेहरा बनाएगी, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में अपनी पिता की विरासत को राजनीति के रूप में संभालने वाले सचिन पायलट आज उस मुहाने पे खड़े हैं जिसमें उनकी ही पार्टी के नेता उनके विरोध में उतर आए हैं, और अब उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, किस पार्टी में जाएंगे, ये चर्चा का केंद्र बना हुआ है। लेकिन युवाओं का चेहरा, गुर्जर समाज से आने के कारण गुर्जरों का प्रमुख नेता और राजनीति में अच्छी पकड़ रखने वाले सचिन पायलट चर्चा का केंद्र तो ज़रूर बने हुए हैं।